अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और बिना फार्मूलाज वो तमाम क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बोला था बिना फार्मूलाज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपने अच्छी तरह फार्मूलाज को ज़हन-नशीन करना है, देन आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, शो दैट R1 इज इक्वल टू S tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, हमने साबित करना है कि R1 का आंसर S tan अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, और R1 का हमने फार्मूला डिस्कस किया था एरिया ओवर S माइनस A। ठीक है, तो राइट साइड हम लेंगे S tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, S वैसे के वैसे ही रहेगा। tan अल्फ़ा बाई 2 का हमने फार्मूला डिस्कस किया था S माइनस बी इंटू S माइनस सी ओवर S इंटू S माइनस ए स्क्वायर रूट। ठीक है, फार्मूला हमने अप्लाई किया। आफ्टर एप्लीकेशन हमने एक बार डिस्कस की थी कि हर क्वेश्चन में हमने एरिया का फार्मूला कंप्लीट करना है, मतलब S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये किसके इक्वल था? एरिया के। हर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्म आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, चाहे उसके लिए किसी भी एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे डिवाइड करना पड़े, हमने जो एलिमेंट कम होगा इसमें से उसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा ये होगा कि हमने ये फॉर्म कंप्लीट करनी है हर क्वेश्चन में। इसी तरह हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर में S माइनस बी, S माइनस सी है, S इंटू S माइनस ए नहीं है। ठीक है, एरिया की फॉर्म कंप्लीट करने के लिए तो आपने क्या करना है, S इंटू S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और S इंटू S माइनस ए के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट भी साथ ही आएगा। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया S इंटू S माइनस ए से और डिवाइड भी हम करेंगे S इंटू S माइनस ए से। ठीक है, और जब डिवाइड किया हमने S इंटू S माइनस ए पहले ही नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो S इंटू S माइनस ए के साथ एक अजाफी आ जाएगा S इंटू S माइनस ए। मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया है। ठीक है, अब देखें ये सारा मिलके फॉर्म बनी हुई है एरिया की, जिसके लिए हमने S इंटू S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर न्यूमरेटर पे हमारे पास आ जाएगा एरिया ओवर S 2 टाइम है, S माइनस ए भी 2 टाइम है, तो S स्क्वायर हो जाएगा, S माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर्स अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, S इंटू S माइनस ए
और एस पहले ही मौजूद है स्टार्ट पे, तो एस एस से कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, एरिया अवर एस माइनस ए। और एरिया अवर एस माइनस ए किसके इक्वल है, हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ था, R1 के इक्वल है। और R1 ही हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह वही फार्मूलाज अप्लाई होंगे, वही रूल अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट R2 के लिए करना है आपने, और थर्ड पार्ट है R3 के लिए शो करना है आपने। S10 बीटा बाई 2 आएगा और S10 गैमा बाई 2 गिवन होगा। ठीक है, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रूव दैट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 किसके इक्वल है जी, S स्क्वायर के। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। R1 का क्या फार्मूला है, एरिया अवर S माइनस A। R2 एरिया अवर S माइनस B प्लस R2 फार्मूला। R3 फार्मूला क्या है जी, एरिया अवर S माइनस C प्लस R3 की जगह एरिया अवर S माइनस C, और R1 की जगह एरिया अवर S माइनस A। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई एरिया, इसको कंबाइन कर देंगे, एरिया स्क्वायर अवर गिवन एलिमेंट्स वैसे रहेंगे, प्लस यहाँ पे भी एरिया स्क्वायर, प्लस ये भी एरिया मल्टीप्लाई एरिया, एरिया स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखें डिवाइड फॉर्म में प्लस है। ठीक है, क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखें S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसका डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, तीनों का हमारे पास एलसीएम की सूरत में हमारे पास क्या आएगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आप एरिया स्क्वायर को कॉमन ले लें, कॉमन जब आएगा तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में। तो जब हमें फर्स्ट फ्रैक्शन में S माइनस A S माइनस B, ये हमारा कॉमन की सूरत में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से ही कॉमन लिया, एरिया स्क्वायर और एरिया स्क्वायर। तो S माइनस A S माइनस B कैंसिल होगा एलसीएम के साथ, रिमेनिंग क्या आ जाएगा, S माइनस C। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस C प्लस, इसी तरह सेकंड वन वाला S माइनस B S माइनस C एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, S माइनस A। इसी तरह थर्ड वन पे प्लस वैसे ही रहेगा, S माइनस C S माइनस A एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, S माइनस B। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये स्टेप S प्लस S प्लस S, ये हमारा तीनों मिलके बन जाएंगे 3S। ठीक है, और रिमेनिंग आ जाएगा माइनस C माइनस A माइनस B। इन तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है जी, ये दो स्टेप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले हमने कॉमन लेना है,
कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेना है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। आफ्टर एलसीएम जो रिमेनिंग बचेगा न्यूमरेटर में फर्स्ट वन पे, सेकंड वन पे और थर्ड वन पे और लिखना है s प्लस एस 3s हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो a b c तीनों प्लस में आ जाएंगे। अब देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अगर ये 2 हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो 2s किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इट मीन्स कि हम a प्लस बी प्लस सी की जगह लिख सकते हैं 2s। ठीक है, एरिया स्क्वायर वैसे ही रहेगा 3s माइनस 2s, नीचे वाले तीनों एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, इस स्टेप में देखें 3s माइनस 2s और यहाँ हम नीचे डिनोमिनेटर में वही फार्मूला एरिया का कंप्लीट करेंगे। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी के साथ एक एलिमेंट कम था s। ठीक है, आपने s के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, s के साथ डिवाइड कर देना है ताकि ये सारी कंडीशन हमारी एरिया के इक्वल आ जाए। और जब अंडर रूट हम ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया स्क्वायर इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं एरिया स्क्वायर। ठीक है, और 3s माइनस 2s क्या आएगा, 1s, और 1 नहीं लिखते। ठीक है, और ये s जो हमने मल्टीप्लाई किया है ये वैसे रहेगा साथ। यहाँ पे एरिया स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, s मल्टीप्लाई s, किसके इक्वल आ गया, s स्क्वायर। यही हमें चाहिए थी राइट हैंड साइड में। ठीक है, क्लियर। एलसीएम में दोबारा देख लें, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी के साथ आपने s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये एरिया की फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी, हर क्वेश्चन में ये फॉर्म हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छा ये था हमारे पास क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, R1, R2, R3। R की जगह हम फार्मूला पुट करेंगे एरिया ओवर S। R1 क्या हमने डिस्कस किया था, एरिया ओवर S माइनस ए। R2 एरिया ओवर S माइनस बी। R3 एरिया ओवर S माइनस सी। अब देखें डिनोमिनेटर में एक फॉर्म बन रही है एरिया स्क्वायर की। ठीक है, एरिया स्क्वायर जो अभी हमने डिस्कस किया, एरिया स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो देखें ये हमारी डिनोमिनेटर में फॉर्म कंप्लीट हो गई एरिया स्क्वायर वाली। ठीक है, ऊपर एरिया 4 टाइम है, एरिया स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एरिया स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन करेंगे सबको, कंबाइन करने के बाद एरिया स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया स्क्वायर। और देखें यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह का है। आपने सबसे पहले R1, R2, R3 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फार्मूला की सूरत में,
और उसके बाद एलसीएम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। अच्छा, इसमें क्या करना है, R1 R2 R3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, RS स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में R1 की जगह लिखेंगे एरिया अवर S माइनस ए, R2 की जगह लिखेंगे एरिया अवर S माइनस बी, R3 की जगह लिखेंगे एरिया अवर S माइनस सी, ठीक है। अब देखें डिनोमिनेटर में ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एलिमेंट कम है S, ठीक है। ये फॉर्म कंप्लीट करने के लिए तो आप क्या करेंगे, S के साथ डिवाइड कर देंगे, S के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई एरिया, एरिया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया, S साथ मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ जाएगा और एक S डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गई एरिया स्क्वायर की, तो हम इसकी जगह लिखेंगे एरिया स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, S मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें हमें राइट साइड पे चाहिए RS स्क्वायर और लेफ्ट साइड का हमारे पास आंसर क्या आया है, एरिया S, मतलब राइट साइड में हमें S स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या करना है, S को S स्क्वायर बनाने के लिए S के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, S के साथ डिवाइड कर देना है। क्लियर, समझ आ गई। तो जब एरिया S को S के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, S मल्टीप्लाई S स्क्वायर हो जाएगा और ये एरिया अवर S इसको अलहदा लिख देंगे और एरिया अवर S किसके इक्वल होता है, R के, और S मल्टीप्लाई S स्क्वायर। देखें यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वन पे देखें क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड कैपिटल R, स्मॉल r, R1 R2 R3, और कैपिटल R का हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है ABC/4 एरिया, R का हमने फार्मूला डिस्कस किया है एरिया अवर S, R1 का फार्मूला एरिया अवर S माइनस ए, R2 का फार्मूला एरिया अवर S माइनस बी, R3 का फार्मूला एरिया अवर S माइनस सी, ठीक है। इन तमाम फार्मूलास के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू चाहिए एरिया की, एक वैल्यू चाहिए S की, ठीक है। क्योंकि ABC हमें गिवन है, A इज़ इक्वल टू 13 है, B इज़ इक्वल टू 14, C किसके इक्वल है 15 के। तो हमें इन तमाम फार्मूलास को 1 2 3 4 5 इन पांचों फार्मूलास के लिए ABC, S और एरिया, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। और ABC हमें गिवन है, एरिया नहीं है और S नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले S और एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S किसके इक्वल है, A + B + C/2,
ए बी सी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 13 + 14 + 15 डिवाइड बाय 2, ऐड करेंगे 42 डिवाइड बाय 2, हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे एस की, ए बी की, बी की और सी की। एस माइनस ए मतलब 21 माइनस 13 8, एस माइनस बी 21 माइनस 14 7, एस माइनस सी 21 माइनस 15 6 आ जाएगा। अब ये तमाम एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाता है 7056। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एरिया का आंसर हमारे पास 84 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल आर, ए बी सी आवर 4 एरिया, ए बी सी आवर 4 वैसे ही एरिया की जगह 84 लिखेंगे। 13, 14 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 84 × 4 के साथ। तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास कैपिटल आर का आंसर 8.125। तो नेक्स्ट वन पे आर एरिया आवर एस, एरिया हमने फाइंड किया हुआ है 84, एस हमारे पास है 21, 84 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू 4। R1 क्या आएगा, एरिया आवर एस माइनस ए मतलब 84 डिवाइड बाय 21 माइनस 13 8 आ जाएगा। 84 को 8 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.5। इसी तरह R2 एरिया 84, एस माइनस बी 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 84 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, R3 एरिया आवर एस माइनस सी मतलब 84 आवर 21 माइनस 15 6 आ जाएगा। 84 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 14। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। 11 शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये 7 आज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा किसके इक्वल आना चाहिए फॉर एरिया एस। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ 3 फार्मूलास हैं। ए बी सी वैसे ही रहेगा, साइन अल्फ़ा का फार्मूला याद रखिएगा ए अवर 2r कैपिटल आर, ठीक है, प्लस साइन बीटा का फार्मूला बी अवर 2r प्लस साइन गैमा का फार्मूला माइंड में रखिएगा सी अवर 2r। ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए साइन अल्फ़ा का फार्मूला, साइन बीटा का और साइन गैमा का फार्मूला आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला आपने क्या करना है, डिवाइड फॉर्म में एडिशन है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 2r एलसीएम आएगा और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी हमने डिस्कस किया है किसके इक्वल है 2s के। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 2s आवर 2
कैपिटल आर का हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, ABC आवर फॉर एरिया। अच्छा, इसके बाद डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर के साथ लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC मल्टीप्लाई बाय 2S और मल्टीप्लाई बाय 4 एरिया। ABC 2S मल्टीप्लाई 4 एरिया। और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू ABC, 2ABC ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ABC से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा, 4 एरिया S। ठीक है, देखें यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। किसके इक्वल आना चाहिए, 4 एरिया S। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। साइन अल्फा का फार्मूला A/2 कैपिटल R, साइन बीटा का फार्मूला A/B/2 कैपिटल R, साइन गैमा का फार्मूला C/2 कैपिटल R। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 39, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक डिस्कस किए और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और हर क्वेश्चन को कोशिश करें 2-2 दफ़ा आप रिटर्न इनको खुद करें। ठीक है, बहुत इजी है अगर आपको फार्मूलाज अच्छी तरह आपने रिव्यू किए हुए हैं। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन कभी एक आ जाता है, कभी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 पेपर। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।